सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हम एक बार फिर इन अंत के दिनों के बारे में सीखने के लिए बाइबल के द्वारा फिर से प्रचार शुरू कर रहे हैं, जबकि ये फरवरी का लास्ट संडे होगा और हम सब जानते हैं कि लैंड डेज शुरू हो गए। अभी 2 दिन पहले ऐश वेडनेसडे था। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो कुछ बनाया, दिखाया, बताया, सब हमारे सामने है। और आज जब हम धीरे धीरे उस दिन की ओर जा रहे, जब हम गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन डे ऑफ क्राइस्ट मनाएंगे, जिसे लोग ईस्टर कहते हैं, जो गलत है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अद्भुत तरीके से उन बातों को समझें, अपने जीवन में इस सच्चाई को जानें कि प्रभु यीशु का आना, हमारे लिए प्राण देना और फिर दोबारा आ रहे हैं हमें ले जाने, कितनी बड़ी बात है। और हमको प्रभु ने वीआईपी बना दिया। कैसे? उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, यमुना 14:1-3 में लिखा, मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, जाऊँगा, तैयार करूँगा, आऊँगा, तुम्हें ले जाऊँगा। यानी हम वीआईपी हो गए ना प्रभु के लिए, कि कितना वो हमें प्यार करते हैं कि वो हमें लेने आने जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, जो संसार के लोग हैं, जिन्हें संसार पसंद है, संसारिकता पसंद है, जिन्हें अपने रिश्ते पसंद हैं, वो संसार छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जो प्रभु को प्यार करते हैं, जिन्हें संसार से ऐसा कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लगाव है, नहीं है, इसीलिए बाइबल ये बताती है कि प्रभु बार बार अपने चेलों को एक शिक्षा देते थे कि तुम संसार में इस तरीके से रहो कि संसार के हो के मत रहो। ये बहुत बड़ी सीख है। हमें रहना है क्योंकि हम मनुष्य हैं, जिंदा हैं, हमें रहना है, लेकिन संसार के बन के नहीं रहना है। मेरे प्रियो, हमारी क्या छवि आज मसीही है? जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ेंगे 4थे बाब में, तो जब वहाँ पे सारी चीज़ें पूरी हुई, प्रेरितों को बंद किया गया, छूटे, सब कुछ हुआ, लेकिन वचन क्या बताती कि लोगों ने क्या पहचान देखी? ये प्रभु के साथ रहे हैं। क्या ये छवि आज हमारी है कि हम प्रभु के साथ हैं? हर मसीह को प्रभु ने 2 बातें बहुत भयानक रूप से सिखाई थी। एक, दोष मत लगा। प्रभु ने हम सब के लिए जब जगह तैयार कर दी है, लेने आ रहे हैं, तो उन्होंने ये भी बताया कि अंत के दिनों में क्या क्या होगा, किस तरह से क्या क्या सिचुएशन होंगी। और आज हम सब जानते हैं कि मनुष्य ने अपनी जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए खुदाई करना, पुरानी चीज़ों को निकालना, ये सब करना शुरू किया, और आज उसका परिणाम सामने आ रहा है। सबसे बड़ा परिणाम क्या है कि अब धीरे धीरे पहाड़ दरक रहे हैं। जोशीमठ का हाल हमने देखा, अभी नैनीताल के बारे में भी कुछ कुछ सुनने को मिल रहा, जम्मू की तरफ भी कुछ कुछ सुनने को मिल रहा। हम नहीं जानते क्या हो रहा है। जो पेपर की न्यूज़ होती है वो पढ़ते हैं, उसी के द्वारा जानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक सच्चाई है एक बात की, और वो ये है कि धीरे धीरे सृष्टि गल रही है। जैसा वचन में लिखा है कि पृथ्वी के रहने वालों के साथ पृथ्वी गलेगी। पृथ्वी गल रही है, मनुष्य गल रहा है। पुराने ज़माने में लोग 120, 160, 100, बल्कि कुछ ऐसे लोग हुए जो 900 साल तक जिंदा थे। और आज एक रिटायरमेंट एज है 60 साल, सीनियर सिटीजन 60 साल, 80 क्रॉस कर गए, मोस्ट सीनियर सिटीजन में आ गए। 100 अगर क्रॉस हो गए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें पेपर में निकलती हैं। अभी गुज़रे दिनों में मुझे राजस्थान के एक मैरिज एट होम में जाने का मौका मिला। कई साल हो गए। वहाँ पे मेरी एक ऐसी बुजुर्ग लेडी से मुलाकात हुई कि जो 100 ईयर्स पूरा करती थी, और उस दिन उनका बर्थडे भी मनाया जा रहा था। अच्छा लगा उनसे मिलके। मैंने उनसे पूछा भी कि आपको कैसा लग रहा 100 साल? हम लोग अभी 70-80 के बीच में हैं। लेकिन मेरे प्रियो, नहीं मालूम हम लोग को परमेश्वर
कब क्या देंगे, किसको देंगे, ये उनकी इच्छा पे है। वचन कहता है वो अपनी इच्छा से एक को बढ़ाते हैं, दूसरे को हटाते हैं। ये उनकी अपनी इच्छा, उसमें कोई इंसान इंटरफेयर नहीं कर सकता। और हर मनुष्य को बैठकर ये जांचना है कि वो परमेश्वर की इच्छा के लायक है कि नहीं। अब अंत में आ रहे हैं और अंत के दिनों के बारे में ही वचन से देख रहे हैं। तो जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो वहाँ यूहन्ना को प्रभु ने बताया, जब दर्शन दिया, कि ये वो बातें हैं जिसे तू लिख दे। अंत के दिनों को जब हम बड़े गौर से देखते हो, समझते हैं, तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बहुत कुछ बताती है। और इसी तरीके से इनलैंड डेज में भी हम प्रकाशित वाक्य को लेकर चल रहे हैं, साथ में इसको भी लेकर चलेंगे। अब हम आ गए हैं प्रकाशित वाक्य के 13वें बाब की 2 आयत में, और लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि जो पशु मैंने देखे, वचन में क्या लिखा है कि वो चीते के समान था। जो पशु मैंने, 2 पशु देखे हैं। ये पूरा 13वें बाब में 2 पशुओं का वर्णन है। यहाँ एक पशु को शुरुआत में बताया गया। अब मैंने पिछली बार आपको बताया भी था, एक फोटो भी अपलोड करी है कि लोग देखकर समझ लें कि वो किस तरीके का पशु हो सकता था। परमेश्वर के एक बहुत प्यारे भक्त ने बहुत सी चीज़ों को डाला हुआ है। मेरे पास एक ऐसी बुक है जिसमें मैक्सिमम चिन्ह जानवर बनाकर डाले गए हैं, जो ये बताते हैं कि जो चिन्ह इसमें दिखाए गए उसकी फिजिकली डिज़ाइन क्या होगी। तो यहाँ पर 2 पशु हैं। आगे चल के इन पशुओं के बारे में भी देखेंगे, और मैं ढूंढूंगा, मिल जाएगी ये ड्राइंग तो मैं उसको भी अपलोड कर दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो कुछ दिया प्रचार के लिए, वो बहुत अद्भुत तरीके से प्राप्त हुआ है। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी बाइबलें, ऐसी किताबें मेरे पास आएंगी, मुझे मिलेंगी, जो अद्भुत होंगी। और जो मैं अभी बता रहा हूँ, इसकी फ़ोटो, इसकी इमेज की फ़ोटो कॉपी सैकड़ों लोगों को मैंने भेजी। यहाँ से प्रचार करने जाते थे, लेके जाते थे, बढ़ जाती थी, वहाँ लोग कॉपी करा देते थे। क्यों? क्योंकि जिन्हें वचन को पढ़ने का शौक है, वो जानते हैं कि इमेज कैसी हो सकती है, उनकी एक इच्छा भी होती है। तो वचन में लिखा है, यहाँ 2 पशुओं का वर्णन है। पहला पशु कैसा है, तो उसका यूहन्ना ने जो दर्शन देख के एक छोटी सी पिक्चर लगाई, उसकी एक आकृति का वर्णन किया, वो ये था कि वो चीते के समान था। हम सब जानते हैं चीते का डिज़ाइन कैसी होती है, और साथ में ये भी हम सब जानते हैं कि उसकी स्विफ्टनेस, यानी वो कितना चालाक होता है, किस तरीके से वो कार्य करता है। इस जानवर का जो वर्णन है वो बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि घुटने के ऊपर की जो उसकी बॉडी है, वो तो यूहन्ना लिख रहे हैं हमारे समझने के लिए चीते के समान। लेकिन जब अब नीचे चलते हैं तो वहाँ लिखा हुआ 2 आयत में, और उसके पाँव भालू कैसे थे। अब हम सब जानते हैं कि चीते के इस तरह के नाखून, पंजे नहीं होते हैं। भालू और चीते के पंजों में बहुत फर्क होता है, इसे हमें बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं। पर यहाँ पर ये जो चिन्ह दिखाया जा रहा है, इसका इंडिकेशन, इसका जो संकेत है, वो कुछ और बताना चाहता है। पाँव के बारे में लिखा है, घुटने के नीचे का पोर्शन जानवर के भालू की तरह था, और भालू के पाँव में नीचे गद्दी होती है, उसके चलने से हट नहीं होती, लेकिन उसके नाखून बहुत बड़े होते हैं। और हम सब ये भी जानते हैं कि वो ताज़ा खून पीने का शौकीन होता है। जो लोग जंगलों में रहते हैं, अगर कभी ऐसी एरिया में फंस भी जाते हैं, तो मैं उन्हीं की गवाही बता रहा हूँ कि वो लोग अगर गिरते हैं तो अब भालू को देख लिया और नहीं भाग पाते, तो वो सांस रोक लेते हैं। भालू की खूबी होती है कि वो पहले सांस सूंघता मनुष्य की, और अगर सांस नहीं चल रही है तो हट जाता है, क्योंकि वो खून पीता है, और मुर्दे में खून होता नहीं है, तो उसे मुर्दा समझ के हट जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस जानवर के पैर
भालू की तरह हैं। बॉडी घुटने के ऊपर चीता, नीचे भालू, और आगे क्या लिखा है, और मुंह सींग का सा था। अब जब हम गर्दन के ऊपर आते हैं तो वचन ये बता रहा है कि शेर की तरह शक्ल है। जहां चीते और शेर में क्या फर्क होता है, शेर के गले के चारों ओर बाल होते हैं, चीते के बाल नहीं होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे शक्ल को शेर बताया गया। अब मेरे प्रियो, सीधी सी बात है कि ये जानवर बहुत ही अजीब दिख रहा है यमुना को, क्योंकि वो पूरी फिजिक का वर्णन कर रहे हैं तो उसकी शक्ल शेर के समान थी। जब शक्ल शेर की तरह तो जाहिर सी बात है कि उसके दांत भी शेर के समान होंगे। और मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं शेर के दांत कैसे होते हैं। बाइबल के हिसाब से ये जानवर जिसको यूहन्ना देख रहे हैं और हमारे लिए दिख रहे हैं, ये फिजिकली बिल्कुल अलग ही सा है। अब इस जानवर के सामने अजगर आ गया, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 12वें चैप्टर में है कि वहाँ पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री जो सूर्य ओढ़ी थी, और फिर जब आगे आते हैं तो 30वीं आयत में है कि एक अजगर दिखाई दिया। मेरे प्रियो, ये अजगर यहाँ भी है, और सांप बाइबल में अजगर को एक चिन्ह बताया गया शैतान का, क्योंकि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने शाप देके शैतान को अजगर के रूप में बना दिया था। यानी सांप शैतान नहीं होता है, लेकिन बाइबल के जो एक छवि है, यहाँ पर भी एक अजगर है जो इस पशु के सामने पहुंचा। अब वो कर क्या रहा है, चलिए आगे चलते हैं। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। 3 चीज़ें थी अजगर के पास, 3 चीज़ें हैं, यानी शैतान के अंडर में 3 चीज़ें हैं, और उन 3 चीज़ों को वो उसे दे रहा है, यानी उसे देने की पावर है। पहली चीज़ क्या है, उस अजगर ने अपनी सामर्थ का मतलब होता है ताकत, पावर। अब इस जानवर को वो जो एक बड़ी चीज़ देने मांग रहा है या दे रहा है, वो है अपनी ताकत, सामर्थ, जिसके द्वारा वो आश्चर्य कर्म कर लेता है। और यहाँ पे वचन ये बता रहा है कि उसने ये अपनी ताकत इस जानवर को दी। सबसे पहले ताकत दी। अब सीधी सी बात है कि अगर किसी को कोई ताकत मिलती है तो उसे यूज़ करता है वो। ऐसा कोई नहीं है कि अगर उसके पास पावर है उसे यूज़ ना करे। जी हाँ मेरे प्रिय, सब यूज़ करते हैं। हमारे घर में बिजली है, पावर है, तो हम कैसे यूज़ करते हैं, स्विच के द्वारा ऑन करके लाइट कर लेते हैं। तो पावर सब यूज़ करते हैं, और यहाँ पर भी वो पावर यूज़ करेगा। आगे उसको हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में। पर उसने अपनी सामर्थ इस जानवर को दी, और आगे लिखा है सामर्थ के साथ अपना सिंहासन। यहाँ सिंहासन का मतलब ये नहीं कि उसका कोई राजा है और राजपाट है उसके पास, ऐसा कुछ नहीं है। वचन के हिसाब से जो सिंहासन बताया गया है वो है कि वो भी एक वीआईपी है। बड़ा अजगर जिसे कहा गया है शैतान, पहले तो उसने क्या दिया, उसे अपनी सामर्थ, दूसरा अपना सिंहासन। हमेशा जब सिंहासन के बारे में बातचीत होती है तो हमारी जो एक पिक्चर आती दिमाग में, एक छवि आती है कि या तो वो दूल्हा है, उसे सिंहासन मिलता है जब मैरिज होती है, और या सिंहासन पे जो राजा या पावरफुल होता है वो बैठता है। हाँ मेरे प्रियो, आज भी सिंहासन यूज़ होता है, लेकिन 99% मैरिजेस में, और वहाँ पे ये जाहिर करता है वो सिंहासन किस पे जो बैठ रहा है वो इस पूरे ग्रुप में वीआईपी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे इस जानवर को शैतान एक वीआईपी बनाने जा रहा है, और बना दिया, सिंहासन दे दिया। अब जो सिंहासन जिसको मिलेगा उसके पास सामर्थ के साथ
बहुत कुछ आ जाता है। और ये सिंहासन पे बैठने के बाद उस जानवर को ऐसा लगने लगा कि वो बहुत बड़ी ताकत बन गया है, वो सबका लीडर है इस समय, जो सामने लोग हैं या जो उसके साथ में हैं। तो मेरे प्रियो, बाइबल कह रही है यहाँ, हमारे परमेश्वर का वचन ही बता रहा है कि पहले उसने सामर्थ्य दी, सिंहासन दिया, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। सामर्थ्य और अधिकार में फर्क होता है। सिंहासन जिसको मिलता है उसको अधिकार भी मिलता है। अब यहाँ पे वचन ये बता रहा है कि सामर्थ्य भी उस सिंहासन के संग आ गई और अधिकार भी आ गया। अधिकार किसके ऊपर? वो जो शैतान 3/4 सद्दूतों को ले आया था। तो मेरे प्रियो, इसको हम आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये किस तरीके की भयंकरता है और क्या है ये। पर परमेश्वर करे कि हम तैयार हो जाएं उस समय के लिए जो आने वाला है, और प्रभु के साथ बुला दिए जाएं। बहुत बड़ा रिवॉर्ड है हमारे लिए, पर उसके लिए पृथ्वी पर हमें हमेशा एक सच्चे मसीही जीवन को जीना होगा। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा तैयारी हमारी परमेश्वर करें, और परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु की आशीष आप सबों पर हो। आमीन।